हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट पीरियड में अपन ने फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला टॉपिक है अपना डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन या इसको यूजर व्यू भी बोलते हैं। यूजर व्यू। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को हाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा को हाइड। आवश्यक डेटा जो होते हैं वो यूज़र के सामने डिस्प्ले किए जाते हैं। अनावश्यक डेटा यूज़र से क्या रखे जाते हैं? हाइड रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जिससे डेटा को काम में लेने में यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि यूज़र से वही डेटा छुपाए जाते हैं, हाइड किए जाते हैं जो उससे संबंधित नहीं होते हैं। आवश्यक डेटा होते हैं वो यूज़र के सामने डिस्प्ले होते हैं जिससे वो आसानी से उसको काम में ले सके। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें डेटा को हाइड किया जाता है, डेटा को अनावश्यक डेटा को छुपाया जाता है। डेटा को हाइड करने के लिए पूरे डीबीएमएस स्ट्रक्चर को 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। कितनी लेयर में डिवाइड करते हैं अपन? 3 लेयर, 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे लोएस्ट जो लेयर होती है उसको इंटरनल लेयर बोलते हैं। इंटरनल लेयर। सबसे लोएस्ट लेयर होती है इंटरनल। यहाँ पर इस लेयर के अंदर या इस पार्ट के अंदर हार्ड डिस्क होती है, यानी एक्चुअल में डेटा स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? एक्चुअल में डेटा स्टोर होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल लेयर। यहाँ पर डीबीए कार्य करता है, जो ओवरऑल डेटाबेस का मालिक होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको लॉजिकल लेयर पे बोलते हैं, लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है? लॉजिकल व्यू। इसको फिजिकल लेयर या लेयर, फिजिकल लेवल या लेयर, लॉजिकल व्यू इनको बोला जाता है। यहाँ पर कौन कार्य करते हैं? डीबी कार्य करता है। और जो सबसे ऊपर का लेयर होती है, ऊपर का टॉप होता है, वो कहलाता है एक्सटर्नल लेवल या यूजर। इसमें विभिन्न यूजर काम करते हैं। यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड, यूजर थर्ड, ये क्या होते हैं? विभिन्न यूजर काम करते हैं इस लेयर के अंदर। इस लेयर को बोला जाता है एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर या लेवल ऑब्लिक यूजर व्यू, जहाँ डेटा क्या करते हैं? डेटा को यूजर क्या करते हैं? व्यू करते हैं। तो पूरे डीबीएमएस स्ट्रक्चर को हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है उसको इंटरनल लेयर, जिसका दूसरा नाम है फिजिकल लेवल। यहाँ पर एक्चुअल में डेटा स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, डेटाबेस के अंदर। एक्चुअल में जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं वो कहलाता है इंटरनल लेयर या फिजिकल लेयर। उसके बाद ऊपर आता है कंसेप्चुअल लेयर। यहाँ डीबीए काम करता है। इस लेवल को केवल डीबीए के लिए ओपन होता है, यानी इस लेवल को केवल डीबीए काम में ले सकता है, अन्य कोई यूज़र इसको काम में नहीं ले सकते। जो डेटा स्टोर होते हैं यूज़र से आते हैं, कंसेप्चुअल लेवल पे उसकी चेकिंग होती है, मैपिंग होती है। उसके बाद इंटरनल लेयर के ऊपर
क्या किए जाते हैं, उनको स्टोर किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। और ये अलग अलग यूजर्स, जिस लेवल के ऊपर यूजर्स डेटा को काम में लेते हैं, व्यू करते हैं यूजर, वो कहलाता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी लेवल, अंदर का कोई काम नहीं है उसमें। तो यूजर के स्क्रीन के सामने वही डेटा डिस्प्ले किए जाते हैं जो इनसे संबंधित है। जैसे यूजर 1 से संबंधित है, वही डेटा इसके सामने डिस्प्ले होगा। यूजर 2 के सामने इससे संबंधित डेटा होगा, यूजर 3 के इससे सामने। डेटा की जो बैकग्राउंड डिटेल है, यानी कैसे स्टोर है, कहाँ स्टोर है, कोई भी बैकग्राउंड डिटेल है, वो उनके सामने डिस्प्ले नहीं की जाती है। डिस्प्ले नहीं करने का कारण यह है कि क्योंकि उस यूज़र को उस बैक डिटेल से कोई ज़रूरत नहीं है, न उसको आवश्यकता है काम में, तो वो उनको डेटा से संबंधित काम है तो वो उसका काम चल जाता है। और पीछे की पूरी बैकग्राउंड उसकी डिटेल दी जाए तो वो डेटा का क्या है, काम में लेना उसका यूज़र को मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसकी बैकग्राउंड डिटेल छुपाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, जो भी व्हीकल चलाते हैं, तो यूज़र के सामने क्या डिस्प्ले होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, स्टीयरिंग होता है ना, यही काम आते हैं अपन ड्राइव करते हैं। अब यूज़र के सामने ये नहीं पता कि क्लच कैसे काम कर रहा है, उसके सामने नहीं होता है, उसको छुपाया है यूज़र से। क्लच कैसे काम करता है, एक्सीलेटर कैसे काम करता है, वो आपसे क्या रखा गया है, हाइड रखा गया है। केवल आपकी संबंधित जो चीज़ें हैं, संबंधित जो व्हीकल के काम आने वाले जो हैं, वही आपके सामने डिस्प्ले है। उनके बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहे हैं वो आपके सामने उनकी डिटेल डिस्प्ले नहीं होती है, वो आपसे क्या रखी जाती है, हाइड रखी जाती है। उसी प्रकार से डेटाबेस के अंदर केवल वही डेटा आप यूज़र के सामने डिस्प्ले किए जाते हैं जो यूज़र से संबंधित होते हैं। उनकी बैकग्राउंड जो डिटेल होती है वो यूज़र से क्या रखी जाती है, हाइड रखी जाती है, क्योंकि उस बैकग्राउंड डिटेल को यूज़र को आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो सारी चीज़ उनके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं तो डेटाबेस के अंदर डेटा को काम में लेने की कठिनाई उपलब्ध हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उसको क्या रखा जाता है, हाइड रखा जाता है। तो ये थी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको यूज़र व्यू भी बोलते हैं, और 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS भी बोला जाता है। इसको क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 तरीके से, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यूज़र व्यू या 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ ए DBMS। तो 3 लेयर होती हैं, 1, 2 और 3, यानी पूरे DBMS स्ट्रक्चर को 3 लेयर में डिवाइड किया है। सबसे लोएस्ट एक्चुअल में डेटा स्टोर होते हैं, मीडियम कंसेप्चुअल लेवल जहाँ कंट्रोलर काम करता है, DBA प्रशासक काम करता है, और सबसे ऊपर का टॉप जिसको एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं, जहाँ यूज़र काम करते हैं, यानी यूज़र डेटा को व्यू करते हैं, है ना। ये 3 लेयर में पूरे DBMS स्ट्रक्चर के डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस यूनिट का लगभग पोर्शन आपका पूरा हो गया फर्स्ट का। क्या क्या है इस फर्स्ट में दोबारा से देखो आप। सबसे पहला आपको बताया था फाइल सिस्टम, है ना, बताया था। फिर उसके बाद आपको बताया था फाइल सिस्टम की कमियां बताइए भी, फाइल सिस्टम की कमियां, डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम। फिर आपके बाद आपको बताया डेटाबेस, फिर डेटाबेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बताया था
फाइल सिस्टम कमियाँ, डेटाबेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो इसकी कमियाँ थी वो एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज 3 आपको बताए हैं। कॉस्ट लगती है सॉफ्टवेयर को खरीदने में, एक्सपर्ट यूज़र की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी पेमेंट देना पड़ता है, और बैकअप के लिए हार्डवेयर, ये इसकी कमियाँ थी। फिर उसके बाद आपको बताया DBMS और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद यूज़र, डेटाबेस के यूज़र। हेलो ना ये भी देख लो, मैं कॉलेज से आऊँ तो तेरे करने का जन्म महीना है। ठीक ठीक ठीक। यूजर सॉफ्टवेयर DBMS है ना। फिर आपको बताया फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद बताया आपको डेटा मॉडल, और आज बताया आपको 3 लेयर आर्किटेक्चर या डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये पॉइंट है मेरे इस यूनिट के अंदर, पूरी के अंदर ये सब मैं बता चुका हूँ। कल एक बार दोबारा से पॉइंट टू पॉइंट एक बार रिवीजन फिर कर लेंगे।